Yes, now you can write your present in comment box. जो भी बच्चे ऐड हो रहे हैं सबसे पहले अपनी कमेंट करें प्रेजेंट के साथ में। आफ्टर दैट एक बार मैं वापस से वीडियो दिखाऊंगा जो हमने अभी देखा। ओके, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन द वीडियो। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ टॉपिक आपने लिख लिया होगा, इसको मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। Major domain. Welcome to Standing So Ganesh. Today's topic is major domains of the Earth. Earth is the only planet which has life. Human beings live here because the life-sustaining elements land, air. Now you can see the text. Human beings lives here because the life-sustaining elements land, air and water are present on the earth. हम सभी को जीवन जीने के लिए लैंड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। ये सस्टेनेबल एलिमेंट्स है, यानी हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेजर जब आप ये देख पा रहे हैं जैसे लैंड पार्ट है तो इसको हमने मेजर डोमेन्स कहा है। ये मुख्य तत्व है हमारे। लैंड वाला जो पार्ट है, सरफेस एरिया का जो पार्ट है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एयर वाला जो पार्ट है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और वाटर वाला जो पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, तो जहां हम इन तीनों को एक जगह शामिल कर लेते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो टोटल जो लैंड फॉर्म मेजर डोमेन्स है वो 4 है हमारे पास। फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ बायोस्फीयर। वेरी गुड, वापस देखिए इसको और समझते जाइए। Present on the Earth. Major domains of the Earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. अब यहाँ आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है आप इसको कहेंगे द सॉलिड पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ नोन एज लिथोस्फीयर। द एयर, अब एयर वाला जो पार्ट होगा उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। आफ्टर दैट पानी वाला जो पार्ट है, वाटर वाला जो पार्ट है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे और इन तीनों से मिला जुला जो क्षेत्र है उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। Lithosphere. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. Lithosphere comprises. अब देखो, आपने ये देखा कि सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। अब ये बनता किससे है तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सोइल। ये जो ऊपरी जो पार्ट है, आपने जब एंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा उसमें क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। तो जो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है ना उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में और ऊपर की तरफ जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एरो का निशान है, ये मिट्टी की परत है। तो ये वाला जो पार्ट, The two main divisions of the Earth's surface are continents and ocean basins. The large landmass. अब देखो आप इसको समझिए, जब हमने अर्थ सरफेस को डिवाइड, आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो, अब देखो आप इसको समझिए, जब हमने अर्थ सरफेस को डिवाइड किया तो देखो आप यहाँ ग्लोब देख पा रहे हैं। तो ग्लोब में मेजरली आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो लैंड पार्ट दिखाई दे रहा है, जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं, महासागरीय यानी महासागर बोलते हैं इनको। ये कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको महाद्वीप कहते हैं और ये ओशियंस हैं इनको महासागर कहते हैं। तो जो लैंड मास है, जो जमीन का हिस्सा है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। जो मेन डिवीजन है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, अभी मैं और आपको ग्लोब से और दिखाऊंगा, गूगल अर्थ से भी समझाऊंगा। पहले आप इसको ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। Are known as continents.
The huge water bodies are known as ocean basins. Atmosphere. The gaseous layer that surrounded the earth is called the atmosphere. The thin blanket of air is the important aspects of the planet. It provides us air we breathe and protects us from harmful sun rays. अब देखो, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस ग्लोब के चारों तरफ आप एयर का कुछ हिस्सा देख रहे हैं। ये क्या करती है, सबसे पहले तो देखो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग के लिए हमको एयर चाहिए। दूसरा, सनरेज से जो हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उन रेज को ये अपने आप में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ग्लोब के चारों तरफ, हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर सरवाइव करती है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सर हाइड्रोस्फीयर। यस सर एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है ना? हाँ बिल्कुल, अभी आगे पढ़ेंगे हम। The water covers a very big area of the Earth's surface is called the hydrosphere. The Earth is called blue planet. More than 71% of the Earth is covered by water and 29% of the Earth is covered by land. अब एक बात बताइए मुझे जरा, ये समझाइए कि हम अर्थ को है ना ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो देखो उसकी वजह यहाँ बताई गई है। मोर देन 1% जो अर्थ कवर्ड होती है, वो किससे कवर होती है? वाटर से। 79% किससे कवर हो रही है? लैंड से। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट। Covered by water and Yes, sir, blue 29% planet. of the Earth is covered by land. Hydrosphere consists of water in many forms. Oceans. अब आप यहाँ देखिए, पानी हमें किस किस रूप में प्राप्त होता है, वो आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है, मैक्सिमम मास जो है ओशियंस, बीच में कोई मत बोलिए। उसके बाद रिवर्स, आइस ग्लेशियर्स। आइस ग्लेशियर आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर की पिक्चर में, ऊपर से जब आप राइट साइड में जा रहे हैं, फर्स्ट में लेफ्ट में, देन राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें ग्लेशियर्स, बर्फ के जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्लेशियर लाइक आइस माउंटेन्स, है ना। थर्ड देखो, इसी में थर्ड में आइस ग्लेशियर है। फोर्थ, लेक, जो छोटी छोटी झीलें होती हैं, वो उनमें भी तो पानी होता है। तो पानी हमें किस किस रूप में मिलता है? ओशियंस, रिवर्स, आइस ग्लेशियर्स, लेक, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर भी तो हमें पानी मिलता है। और वाटर वेप्योर, यानी जो पानी भाप बन करके वेपोराइजेशन से ऊपर उठ के चला जाता है, बादल बनते हैं, तो वो भी वाटर बॉडीज में शामिल है। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर इन चीजों से मिलकर के बनता है। Rivers, ice glaciers, lake, underground water and water vapor. Biosphere. The narrow zone where we find land, water and air together contains all forms of life is the biosphere. वापस से इसी पे आते हैं, बायोस्फीयर। फोर्थ पार्ट इज बायोस्फीयर। व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर, कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज द बायोस्फीयर। यानी जहां आपको ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, जहां आपको सरफेस एरिया है, जहां वाटर और लैंड तो है ही, साथ में एयर भी, जहां हम सरवाइव कर सकें, जहां पेड़ पौधे हो, प्लांट्स हो, फ्लोरा एंड फोना हो, उस पार्ट को हम कहेंगे बायोस्फीयर। Is the biosphere. Land zone, air zone, water zone. These environments meet, overlap and intersect each other. अब
अब इस पिक्चर से इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। समझ सकते हैं ना सभी लोग? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट लिथोस्फीयर का पार्ट ये आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, एयर वाला पार्ट। थर्ड हाइड्रोस्फीयर पानी वाला पार्ट। और इन तीनों से मिला जुला रूप जहां एक बच्चे की फोटो है, यानी जहां ये बच्चा आसानी से रह रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। Yes. It's biosphere. Thanks for watching. अब देखो, मैं आपको वापस से लेके चल रहा हूँ हमारे फर्स्ट वीडियो की तरफ, जो आपको ज्यादा नॉलेज देता है। ठीक है, Welcome to Stunning Sugar. ये आपको ज्यादा नॉलेज देगा समझने के लिए। इसमें इसे जो अभी जो वीडियो हम देख रहे हैं, इसमें और भी इससे आगे बढ़ हमको देखने को मिलेगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सर बायोस्फीयर Major लिविंग domains ऑर्गेनिज्म of के the लिए earth. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना? यस यस बेटा, यस, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, सभी लोग इसको देखिए पहले। We know that the Earth is the only planet which has life. In this section, we will study about major domains of the Earth. The 4 major domains of the Earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. In Greek language, lithos means stone. Therefore, lithosphere is the solid portion. अब देखो, कुछ चीजें यहाँ हमको बीच बीच में समझनी भी है। लिथोस्फीयर का जो फर्स्ट वर्ड है लिथोस, ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब होता है पत्थर, सॉलिड स्टोन। उसी से मिलकर के ये चीज बनी है कि जो सॉलिड पार्ट है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस का मतलब स्टोन है। Portion of the Earth. There are 2 main divisions of lithosphere. The large land masses are known as the continents, and the huge water bodies are called the ocean basins. The second major domain is hydrosphere. Hydro means water. More than 71% of the Earth is covered with water. On Earth, water is in the form of oceans, rivers, lakes, glaciers, underground water, and vapor in atmosphere. Oceans are the major part of hydrosphere. The 4 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, and the Arctic Ocean. अब देखो, ओशियंस की बात कर रहे हैं तो इन्होंने पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया। आफ्टर दैट सबसे बड़ा, देखो सबसे बिगेस्ट जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। सबसे छोटा जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, ये वाला आर्कटिक ओशियन है। भारत के, इंडिया के बिल्कुल जो पास में आपको दिखाई दे रहा है ये इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में यहाँ ये अफ्रीका है, जहां देखो कर्सर घूम रहा है, ये अफ्रीका है। इसके पास में अटलांटिक ओशियन है। तो मेजरली 4 है। 5वां एक और ओशियन शामिल करते हैं, साउथर्न ओशियन, जो अंटार्कटिका के बिल्कुल पास में है, जहां मेरा कर्सर इस समय रुका हुआ है ना। एरो को देख सकते हैं आप, एरो में जो कर्सर चल रहा है वहां आपको साउथर्न ओशियन दिखाई देगा, है ना। The third main domain of Earth is the atmosphere. Atmos means vapor. The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. The atmosphere is divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ये आप 5 लेयर देख सकते हैं जो अर्थ के ऊपर जो सराउंड कर रही है। देखो, अर्थ के जस्ट ऊपर सरफेस एरिया के जो बिल्कुल पास में है उसको ट्रोपोस्फियर कहा गया है, जो 12 किलोमीटर की हाइट तक है। सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, जो 50 किलोमीटर तक। आफ्टर दैट मेसोस्फियर 80 किलोमीटर। देन थर्मोस्फियर 320 किलोमीटर। एंड लास्ट एक्सोस्फियर। तो आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी के अर्थ के चारों तरफ ये सरवाइव करती हैं।
सराउंडिंग में जो एयर पाई जाती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और उनकी 5 अलग अलग लेयर हैं। अब आप कहेंगे सर इनको डिवाइड कैसे किया गया, तो इनकी एक स्पेशलिटी की वजह से, जैसे टेम्परेचर में डिफरेंसेस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, जैसे बादल बनना, बारिश होना, है ना, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। जैसे हम सर आपने सुना सबकी था अलग अलग ओजोन, है। ओजोन लेयर हमने सुना था वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। हाँ बोलिए बेटा। सर सबकी अलग अलग लेयर है हर चीज की। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर एरिया तक वो क्वालिटी पाई गई, उसको अलग डिवाइड कर दिया गया, फिर आगे वाले दूसरे एरिया में कुछ अलग क्वालिटी पाई गई, उनको अलग डिवाइड कर दिया गया, ऐसे करके और पांचों लेयर्स की अलग अलग डेफिनेशंस को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। The atmosphere contains 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको समझना है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है, देखो एटमॉस्फेयर में गैस ही मोस्टली पाई जाती हैं, तो कौन सी गैसेज हैं, तो 78% से भी ज्यादा है, 78% से भी ज्यादा है नाइट्रोजन, और जो हमारी जीवन दायिनी है, लाइफ सर्वाइविंग जो गैस है वो है ऑक्सीजन, वो है 21% के आसपास। उसके बाद जो फिर मेजर पार्ट में है वो है ऑर्गन, जो 1% है। उसी में फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। फिर बाकी जो बची गैसेज है वो 0.02% है। तो ये आपको नोट भी करना है, ये दोनों वीडियो में भेज भी चुका हूँ, आपको नोट्स भी बनाना है और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। 21% oxygen and 1% other gases. The fourth major domain of the earth is biosphere. Bio means life. It is the biosphere that contains all the three domains, that is land, water, and air. The biosphere is broadly divided into plant kingdom and animal kingdom. सभी के समझ में आया ये? यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। गुड, Yes, sir. ठीक है। चलो चलो अब वापस से डिस्कस करते हैं सभी लोग, और एक एक पढ़ते जाएंगे और सभी डिस्कस करते जाएंगे। जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं आपको। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट के लिए। यस, अब 1 बाय 1 इसको पढ़ते जाना है, और आगे Yes, sir. ऐसी बात नहीं है, इसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। यस सर, हम पढ़े। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यस, पढ़ते जाइए। सर हम पढ़ते हैं। ओके, Yes, sir. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has अरे क्या पढ़ lived. रहे हो बेटा, क्या पढ़ Sir, रहे हो? स्क्रीन शेयर पढ़ो। करिए ना मैंने। हम पढ़े। हाँ पढ़ो बेटा, लुबांश पढ़ो। Major demands of the earth. वेरी गुड, आगे पढ़ो। Three main components of the एनवायरमेंट, environment meet, overlap, and interact. करेक्ट, ओके। देखो सबसे पहले सुनो, इस बात को सुनो, हम जो एनवायरमेंट में जहाँ रहते हैं ना, सबसे पहले उन चीजों से हम जुड़ते हैं, फिर उनके साथ हम रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। और देखो जीवन में सरवाइव करने के लिए या हमें अपने लाइफ में रहने के लिए एनवायरमेंट में तीनों चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं, जो मैंने बताया था आपको, लैंड, एयर और वाटर। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। सर पढ़े। The solid portion. First, the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. गुड, समझ गए सभी लोग? समझ गए ना लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पढ़ो।
सर हम पढ़े The gaseous layers that हम पढ़े the earth is called the सुनो, पहले लुबास को पढ़ने दो। अपना माइक म्यूट रखो सभी लोग। लुबास पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ने दो। पढ़ो बेटा, लुबास पढ़ो। the gaseous layer that surround the earth is called the atmosphere. यस। The water Next. third, the water covers a very large area of the earth's surface is called hydrosphere. वेरी गुड। चलो कार्तिक पढ़ो आप। Yes, sir. Component of environment. First, lithosphere. Second, atmosphere. Third, अरे पढ़ो उसको, पूरा पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो उसको। lithosphere. Solid portion. Second, atmosphere. गैसियस। Gaseous layer. Third, hydrosphere. Water layers. अब किसी को कोई डाउट है इस बारे में? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आया हो? अब तो समझ में आ गया लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर क्या है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. वरुण, Yes, sir. यस पढ़िए। Yes, sir. Lithosphere. Lithos plus sphere. Lithosphere. Stone. Sphere. Surface. ओके, The दैट मींस outer covering or crust of the earth is called lithosphere. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मिताली। Yes, sir. Lithosphere includes all land masses. Second, Masses. high mountains. ओके, Third, deep डीप वैली एंड फोर्थ प्लेट्यूज। plateaus. देखो बेटा, लिथोस्फीयर में Plateaus यानी आप ये देखो लिथोस्फीयर में कौन कौन सा पार्ट शामिल है। लिथोस्फीयर में अगर देखेंगे कौन कौन सा पार्ट शामिल है। फर्स्ट, ऑल लैंड मासेज, जितने भी जमीन का जो हिस्सा है वो इसमें शामिल है। हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, पहाड़ियां हैं, वो इसमें शामिल है। डीप वैलीज, जो गहरी घाटियां हैं, वो इसमें शामिल है। और प्लेट्यूज, जो पठारी भाग हैं। देखो ऐसे होता है, ये माउंटेन्स, ये प्लेट्यूज और ये सरफेस एरिया। सबसे जो नीचे हिस्सा होता है ये सरफेस एरिया है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो इनसे भी गहरे होते हैं, लेकिन जमीन के तो पार्ट है वो भी, उनको बोला जाता है वैलीज, डीप वैलीज। तो जैसे फर्स्ट नंबर में ऑल लैंड मासेज। ऑल लैंड मासेज में 1, 2, 3 एंड डीप वैलीज 4। समझ में आया होगा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नेहा विश्वकर्मा। नेहा Yes, sir. पढ़िए। नेहा, Yes, sir. Some hills of lithosphere, heights of land masses is measured from the sea level, as all oceans of the world are connected with one another, so the level of sea water remains the same everywhere. Major land masses called कॉन्टिनेंट्स। देखो पढ़ के वापस से पढ़ो। मेजर लैंड मासेज, ये है मासेज। कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स। बोल के देखिए, कॉन्टिनेंट्स। continent. नेक्स्ट पढ़िए। Smaller land masses called Iceland. आइसलैंड नहीं, आइलैंड पढ़िए। एस को छोड़ करके इसको पढ़ेंगे आइलैंड्स। पढ़िए। Island. They are surrounded by water on all sides. ओके, अब देखो वापस से पढ़ो। लिथोस्फीयर का जो मेन पार्ट है ना बेटा, वो लैंड मासेज से मिलके बना है, और सी लेवल से ऊपर जो भी है चीजें उनको हम लिथोस्फीयर में शामिल करते हैं। ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अदर। एक ओशियन दूसरे ओशियन से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। इस वजह से पानी का जो लेवल है वो हर जगह समान है।
अब जैसे लैंड मासेज है जो बड़े पार्ट है, बड़े पार्ट को कहा गया है कॉन्टिनेंट्स, और स्मॉलर जो लैंड पार्ट है उनको कहा गया है आइलैंड्स। इसको एस को मत बोलिए, एस साइलेंट है, केवल बोलेंगे आइलैंड्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे धैर्य। Yes, sir. Why we study regarding lithosphere? First, to know about इंडिस्पेंसेबल indispensable of और growth plant. यानी अगर लिथोस्फीयर, सुनो, अगर लिथोस्फीयर को हमें पढ़ना हो, जानना हो तो क्यों, तो आप कहेंगे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, उनको जानने के लिए हम लिथोस्फीयर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, To know about source of minerals resources. हमारे लैंड पार्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको स्रोत कहाँ से हैं, तो वो लिथोस्फीयर से तो मिलते हैं हमको, इसलिए उनको जानना भी हमारे लिए जरूरी है। आफ्टर दैट, Yes, sir. यस, Third, to know various landforms for economic factors and human needs. वेरी गुड। अब हमें लैंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, अब क्यों हमारे लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्यों हम लिथोस्फीयर को रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ह्यूमंस की जो नीड है, हमारे जमीन के सरफेस एरिया पे हमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब को समझने के लिए हम लिथोस्फीयर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अनुकल्प, इसमें देखो कंटिनेंट्स दिखाए गए हैं, तो आप है ना कंटिनेंट्स बोलेंगे, उसका एरिया बोलेंगे स्क्वायर किलोमीटर। जैसे मैं एक बोल के बताता हूं, 1 एशिया 43,198 स्क्वायर किलोमीटर। यस, नेक्स्ट, Continent, yes. Asia, 43,198 square kilometer. Second, Africa, 29,800 square kilometer. Third, North America, 21,510 square kilometer. Antarctica, 13,600 square kilometer. Europe, 9,699 square kilometer. Australia, 7,699 square kilometer. अब देखो, अब मुझे ये बताओ, एशिया का अनुकल्प केवल आप बताना मुझे, एशिया का कितना है एरिया? 43,198 198 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया का कितना है, जरा ये बताओ? सर 7,699 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। सर एशिया। वेरी गुड। सबसे छोटा? सर ऑस्ट्रेलिया। और टोटल कितने हैं कॉन्टिनेंट्स? 7। वेरी गुड। चलो, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे, पीपीटी आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीजें हो, आप पूछ सकते हैं, जितना आपके लिए। नहीं बेटा, आपको जितना, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, आराम से बोलिए। सर ये स्क्वायर किलोमीटर क्यों लग रहा है? क्या बोल रहे हो? सर ये स्क्वायर किलोमीटर में क्यों लग रहा है? सर स्क्वायर किलोमीटर में। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको जरा सा समझाता हूँ, ये स्क्वायर किलोमीटर में क्यों होता है। देखो बेटा, जैसे कोई जमीन का पार्ट होता है ना, जमीन का पार्ट होता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि एक तरफ से ही, जैसे मान लो मैं एक इसी तरफ से जाऊं और यहाँ इसकी लेंथ पता करूं कि ये कितना एरिया है, तो केवल मुझे इसकी, ऐसा कहते हैं ना, विड्थ का ही पता चलेगा, इसी एरिया का पता चलेगा। मुझे ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये एरिया टोटल है कितना,
तो मुझे क्या करना होगा, जैसे ये एरिया है तो मुझे इधर भी जाना होगा और इधर भी जाना होगा, तो दोनों जगह जाऊंगा ना मैं, तो ये यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर बनेगा, बनेगा या नहीं स्क्वायर? यस सर। देखो मुझे ये वाला पार्ट जानना है और फिर इसी दूरी पे मुझे ये वाला पार्ट भी जानना है, तो मुझे स्क्वायर में इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसको सही तरीके से मेजर कर पाऊंगा। इसलिए इसको किस में मापा जाता है? स्क्वायर किलोमीटर। यानी स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर और मल्टीप्लाई वापस से 1/1, इसको बोला जाता है 1 स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है? 1 स्क्वायर। तो जब भी हम मेजर करते हैं ना जमीन का, तो वो किस में करते हैं? स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। और कुछ नेक्स्ट चीजें देखो, कुछ पीपीटी के ये कुछ फैक्ट हैं, आपको बस जानना है। ये फैक्ट है जो केवल आपको जानना है और वो आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, ओशियन, सीज, बेस, गल्फ्स का मतलब खाड़ियां होती है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में भी। फिर उस ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, फिर एयर में कौन कौन सी चीजें हैं, वैसे हमने पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी हम ग्लोब के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. जय हिंद बेटा, जय हिंद। जय हिंद सर।